हैं। फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले हम पूरा डिटेल में क्या क्या देखे थे इसको हम आपको दिखा देते हैं। क्योंकि हमें जितना भी चीज़ पढ़ना सब अकॉर्डिंग टू पीसीआई पढ़ना है, यानी ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेरीफेरी नर्वस सिस्टम में स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, मतलब कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन में उस हम डिटेल में कवर अप कर लिए थे। उसके पहले अब देखिए, अब यहाँ से हमें जितना भी चीज़ पढ़ना पड़ेगा उसकी डिफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम आज क्या देखने वाले हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स को देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स पे आएगा, स्टेप बाय स्टेप करके इस सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब समझिए कोलिनर्जिक ड्रग्स वगैरह क्या होती है। ठीक, अब जितना भी चीज़ बताया जाएगा प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक, अब नोट डाउन नहीं करेंगे ठीक है तो आप टारगेट बैच ज्वाइन के लिए सारा नोट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश, फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए क्या लिख रखा। सबसे पहले समझिए कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। तो डिफिनेशन लिखा, कोलिनर्जिक ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट इनहिबिट अथवा इन्हांस द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमिशन एसिटाकोलिन होती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का भाई थोड़ा सा इशू है। ठीक है, थोड़ा सा इशू है, जल्दी सब करा दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए भाई। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसी मेडिकेशन होती है जो इनहिबिट करती, इनहिबिट मतलब क्या होती है, कम करती, इनहांस मतलब बढ़ा देती, किसके, एक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाकोलिन बोलते हैं। अब ये हो का रहा है, ठीक ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब जैसे सिंपल सा मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, एक कोई न्यूरो रिसेप्टर बनाया, क्या बनाया है आपके सामने, न्यूरो रिसेप्टर बनाया हुआ है। अब मान लेते हैं ठीक कोई ऐसी दवा जिस पे इस पे आके क्या करेगी या बाइंड करेगी। देखिए याद रखना ये आपके सामने रिसेप्टर है, तो वही क्या रखा, न्यूरो रिसेप्टर, यानी ये तुम्हारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर है, या इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने रिसेप्टर है और ये आके बाइंड करेगा तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। अब इसमें एसिटाकोलिन जो है अब यहाँ पर जब आके बाइंड करेगी तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी, जब अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी तो उसी को क्या बोला जाता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स बोला जाता है। जो क्या करेगी, एसिटाकोलिन होती उसको बढ़ाएगा, लो भैया लो भैया लो, इसको मेंटेन करता चला जाएगा, उसी को कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। सिंपल सा अपनी भाषा में समझिए। ऐसी दवा देखिए जब तक वो कोई भी बांड, जैसे ताला में चाबी डालेंगे, जब सुटेबल चाबी लगेगी तभी जाके खुलेगा, उसी तरह से ये जो ड्रग्स है, ठीक है, ये ड्रग्स है जब अपने न्यूरो, ठीक है, यहाँ से आपके अच्छे तरीके से जाके बांड होगी, ठीक है, आपके बांड होगी तो अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी, जब बांड नहीं होगी तो अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट में क्या लिखा, इट इज ए प्राइमरी ट्रांसमीटर टू नर्व इम्पल्स विद द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होती है। कहने का मतलब प्राइमरी ट्रांसमीटर होता है जो नर्व इम्पल्स को मतलब क्या होती है, जो न्यूरॉन होता है, जो कोई मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है, वही क्या कहलाता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। यदि आप सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे तो दो चीज़ होता है, एक पैरासिम्पैथिक एक सिंपैथिक होता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। अब इसका क्लासिफिकेशन प्लीज आप याद रखिएगा क्योंकि क्लासिफिकेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में कोलिनर्जिक दवा को दो में कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले कोलिनर्जिक एगोनोस्टिक होता है और एंटी कोलिनर्जिक यानी क्या होता है, एस्टेरेज होता है। दोबारा बताते हैं, कोलिनर्जिक एगोनोस्टिक होता है और एंटी कोलिनर्जिक एस्टेरेज होता है, दो होती है। इसको फर्दर दो में क्लासिफिकेशन किया गया, एक तुम्हारे पास कोलिन, ठीक है, कोलिन एस्टर ग्रुप होता है और एक एल्कोलाइड ग्रुप होता है। दो ग्रुप इसमें हो जाते हैं, दो ग्रुप इसमें रिवर्स और इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल के अंतर्गत क्या आ जाता है, ध्यान से सुनिए, एक रिवर्सिबल होता है, दूसरा इरिवर्सिबल होता है। ठीक, तो रिवर्सिबल को फर्दर डिवीजन किया गया है कार्बोमेट में और एक्रीडीन के अंतर्गत आता है। इरिवर्सिबल में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, कार्बोमेट आता है और क्या हो जाता है, आर्गेनोफॉस्फोरस आता है, जो आपके सामने दिया गया है। अब समझिए क्या दे रखा है ध्यान से। कोलिनर्जिक ड्रग्स में जो तुम्हारे पास यहाँ दिया गया तो इसमें दो आते हैं, एक कोलिनर्जिक एस्टर, एक
एल्कोलाइड आती है। कोलिनर्जिक एस्टर में आपका ट्रिक बना गया कॉम्ब, CAMB। यम से तुम्हारे पास क्या हो जाता है मेथा, ऐसे भी MCAB भी याद कर सकते हैं, या कॉम्ब याद रखिएगा, अपने आप से इधर उधर मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, मेथाकोलिन होता है, कार्बाकोलिन होता है, एसिटाकोलिन होता है, बेटा ठीक है बेथानिकोल होता है, जो आपके सामने दी गई है। अब एल्कोलाइड में तुम्हारे पास दो आते हैं, जिसको एग्जाम्पल में MAP मैप के नाम से जाना जाता है। मिस्कॉर्निक एसिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्रिकोलिन हो जाएगा, और पीलोकार्पिन आ जाएगा, जो इसके अंतर्गत दिया गया है। ठीक, अब एसिटाकोलिन एस्टर में तुम्हारे पास दो ड्रग्स आती है, एक रिवर्सिबल आता है और एक इरिवर्सिबल आता है। रिवर्सिबल के अंतर्गत तुम्हारे पास कार्बोमेट आता है, इसके अंदर पोड यन के नाम से आती है। ठीक है, यानी पोड हो जाएगा। पी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, या आप तुमसे लिख सकते हो पीडीएन के नाम से जानते हैं। फाइसोस्टिग्मीन आता है, डिस्टिग्मीन आता है और नियोस्टिग्मीन आता है, जो इसके सामने दवाइयाँ दी गई हैं। अब इसमें एक्रेडिन में टोटल कितनी दवाइयाँ आती हैं, एक दवाइयाँ आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं टैक्रीन बोला जाता है। ठीक, कार्बोमेट में यहाँ पर तुम्हारे पास दो कैप के नाम से जाना था। CA मतलब क्या होता है कार्बा, ठीक है कार्बारिल आ जाता है, दूसरा तुम्हारे पास प्रोपोजैब आ जाता है। आर्गेनो फास्फोरस जो तुम्हारे पास आ जाता है SED, TD के नाम से आ जाता है। S में सेरीन आ जाता है, E से इकोथियोफॉट यानी फेट आता है। D से देखा जाता है डिसोप्रोपाइल आ जाता है, T से टेबन आता है, जो आपके सामने इतना दिया गया है। ठीक, ये क्लासिफिकेशन मान लेते इतनी दवाइयाँ आपको नहीं याद आती हैं, कोई टेंशन नहीं, एक एक दो दो दवाइयाँ आप याद रखेंगे तभी आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक, बट आप एग्जाम में जरूर से जरूर लिखिएगा। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे आते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या लिखेगा सर, क्लासिफिकेशन दोबारा बता दीजिए प्लीज़। आप थोड़ा सा स्किप करके पीछे जाके देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन तुम्हारे पास देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सब हार्ट पे, मतलब ये दवाइयाँ होती हैं हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट करती हैं, तो डिक्रीज द कंडक्शन ऑफ हार्ट रेट। जैसे हार्ट रेट रिदमिक से चल रहा है कि 1 मिनट में 72 बार हमें 70 से 80 बार धड़कना है, और रिदम को बनाए रखने के तुम्हारे पास काम हो जाता, बट ये तुम्हारे पास क्या कर देता, उसको ये डिक्रीज कर देता यदि कोलिनर्जिक ड्रग्स आप लेंगे तो। ठीक, अब ब्लड वेसल पे देखा जाए तो क्या होता है, इसको मतलब हमारी ब्लड वेसल पे क्या फर्क पड़ता है, फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू द ब्लड वेसल आर डायलेट। मतलब ये दवाइयाँ जब लेंगे ना तो ब्लड वेसल को मतलब क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगे, मतलब इसकी चौड़ाई को बढ़ा देंगे। अब याद रखना, कोई चीज़ चौड़ाई बढ़ता तो प्रेशर कम हो जाता, तो वही लिख रखा है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, मतलब फेल यानी फॉल मतलब गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल तुम्हारे पास डायलेट कर चुकी है। ब्लड वेसल जब डायलेट कर जाएंगे तो तुम्हारे पास दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, तो वही लिखा तुम्हारे पास फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू द ब्लड वेसल आर डायलेट, क्योंकि ब्लड प्रेशर यानी वेसल क्या हो गए डायलेट कर गए हैं, जिससे ब्लड प्रेशर फॉल डाउन कर जाएगा, ये इफेक्ट पड़ेगा। स्मूथ मसल पे क्या इनका प्रभाव पड़ेगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन दे ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देंगे, जैसे इंक्रीज इन पेरिस्टालसिस मोमेंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है पेरिस्टालसिस मोमेंट होता है। अब ये क्या होता है, जैसे हमारा पेट है ना, तो ऐसे देखिए एक बार पिचकता फूलता, तो उसी मोमेंट को हम पेरिस्टालसिस मोमेंट बोलते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ब्लैडर, ठीक है, जो तुम्हारे पास यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे यूरिन बाहर की तरफ क्या करेगा, निकाल देगा। तो ये सारी चीज़ होती रहती हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज द सिक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड। ये से क्या करेंगे, जो सिक्रीशन हो रहा है उस देखो सिक्रीशन आप इंक्रीज द सिक्रीशन आप फ्रॉम ग्लैंड, मतलब ग्लैंड के पास जाएंगे के सिक्रीशन को तेज करा देंगे, है निकाला और ग्लैंड, ठीक है, और हार्मोन निकाला और एंजाइम निकाले, सब निकालने का। आल्सो इंक्रीज SCL, मतलब हमारे पेट के अंदर जो SCL है, ठीक, तो उसको क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, उसके साथ साथ गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी बढ़ा देगा। तो ये इनके काम करने का जिम्मेदारी दी जाती है। आई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे आंखों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन आप, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल पीपिल, मतलब जो हमारी पीपिल है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या कर देगी, पीपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। एक्यूमेडेटिंग द आई फॉर बीटर, ठीक है, तुम्हारे पास बेटर नियर विजन। अब इसमें क्या एक्यूमुलेशन मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे अभी कोई चीज़ आपकी, ये मान लेते हैं आंखें हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं आपके पास आंखें हैं। अब कोई दूर वस्तु है तो अपनी क्या करेंगे, फोकस दूरी को मेंटेन करके इसको तुम देख लोगे। अब कोई वस्तु
नज़दीक है तब भी हम अपनी फोकस दूरी को मेंटेन करके देख लेंगे। तो वही जो फोकस दूरी को एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, एकोमोडेटिंग कहलाता है, जो आई से बेटर विजन, सही से देखने के लिए अपने आप को एकोमोडेट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना इफेक्ट पड़ेगा हमारे, ठीक है, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछेगा तो यही सब बताना पड़ेगा। ठीक, अब इंडिकेशन मतलब यहाँ पर इसका उपयोग क्या है, अब इसमें ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सबसे पहला उपयोग तुम्हारे पास एसिटाकोलिन इज द मेनली यूज इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी एंड हैज लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू, इसकी बिल्कुल लिमिटेड है, बिकॉज दे द फॉलोइंग रीजन, इसका फॉलोइंग रीजन दिया गया है। पहला, इट इज ए रैपिडली हाइड्रोलाइज बाई द स्यूडोकोली, ठीक है, कोलिने, ठीक है, कोलिनेस्टेरेज होता है, ये एक आप तरह का एंजाइम का नाम है। सबसे पहले क्या करता है, रैपिड हाइड्रोलाइज करता, मतलब पानी की संख्या, पानी जो लाइसिस मतलब टूटना, लाइज मतलब क्या होता है, उसकी कमी कर देना, जो पानी की मात्रा उसको लाइज कर देता है, किसकी प्रेजेंस में, स्यूडोकोलिनेडी, ठीक है, नेस्टेरेज होता है, ये तरह का एंजाइम है जो कोलिनर्जी को इफेक्ट करता है। इट इज स्प्रेड वाइडली एंड डिफ्यूज इन द जनरलाइज्ड मैनर में दिया जाता है। ठीक, डज नॉट प्रोड्यूस ए सिलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड इफेक्ट, मतलब ये ज़्यादा तुम्हारे पास क्या करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इफेक्ट नहीं कर पाता है। और तुम्हारे पास मेथाकोलिन हमारे क्या उपयोग में रहता है, इट लिखा है इज नॉट यूज इन नाउ डे, प्रेजेंट टाइम इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका हाई रिस्क होता है, साइड इफेक्ट तगड़ा होता है। कार्बाकोल देखा जाए, विच हैज़ अ पॉपुलरली यूज अर्लियर स्टिमुलेट बोथ यम एंड यन रिसेप्टर, जो हमारे शरीर के अंदर बीटा रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर होता है, उस तरह से तुम्हारे पास यम और यन एक रिसेप्टर होते हैं। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इज नो लॉन्गर यूज नाउ दिया जाता है, मतलब इसमें जो तुम्हारे पास रिसेप्टर होता है उसे क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसे स्टिमुलेट कराएगा, है बना बना बना, ठीक, ऐसे कर देगा। ठीक, ये हो गया। बेथानाकोल आ जाते हैं, केस ऑफ द गैस्ट्रोपेरिसिस में दिया जाता है, इन केस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में भी दिया जाता है। ये दवाइयाँ इन कंडीशन में दी जाती है। अब इनकी कुछ दवाइयाँ की डोजिंग हम बता देते हैं। ठीक है, डोजिंग आपको बता देते हैं। सबसे पहले कार्बाकोल का देखा जाए तो 0.25 से लेकर 0.5 mg इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, और 3% आई ड्रॉप में दिया जाता है। जैसे मान लेते किसी को मोतियाबिंद हुआ, नर्व प्रॉब्लम किसी को है, ठीक, उसको मेंटेन करने के लिए हम 3% क्या देते हैं, आई में देते हैं। अब कहेंगे सर इतना क्यों ज़्यादा देते हैं, क्यों, क्योंकि देखा जाए आंखों में जो ड्रॉप डाला जाता है 0.5% यूज होता है, तो आंसुओं के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, बेथानिकॉल दिया जाता है, जो 5 से लेकर 10 mg टैबलेट दिया जाता है, जो मेंटेन करता है इसको। अवेलेबल इंजेक्शन के फॉर्म में भी उपलब्ध होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में तुम्हारे पास कंट्रा इंडिकेशन थोड़ा सा सर देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। कंट्रा इंडिकेशन पे हम आ जाते हैं, क्या लिख रखा है, हाइपरथायराइडिज्म में आप दे सकते हैं। थोड़ी कंट्रा इंडिकेशन मतलब इसमें आप उपयोग नहीं कर सकते, निषेध, मतलब किसी को पर्सन को हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है तो उसको कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। ब्रोंकाली अस्थमा, मतलब किसी पर्सन को अस्थमा हुआ है, ठीक, तो उसमें भी आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर मतलब किसी पर्सन को पेट में अल्सरेशन हुआ है, अल्सर हुआ तब भी नहीं दे सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इतने तुम्हारे पास कारण है, इनमें आप दे नहीं सकते हैं। ठीक, ये तुम्हारे पास कंट्रा इंडिकेशन, इसमें देंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होगी, जिससे आपको दिक्कतें हो सकती है। ठीक, तो ये दवाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ें। अब कहेंगे सर फार्माकोलॉजी पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा, रियलिटी है, इतनी मोटी बुक होती है भाई, और 3 साल कंटिन्यू फार्माकोलॉजी पढ़ा जाता है। यदि आपके कोई साथी वगैरह होंगे, ठीक, हमारे बहुत सारे साथी हैं, ठीक, तो बताते हैं कि फार्माकोलॉजी हमें डिटेल में पढ़ाया जाता है। और तुम सोचो पैरासीटामॉल की मैकेनिज्म पढ़ोगे तो तुम हफ्ता 10-10 दिन तक पैरासीटामॉल की मैकेनिज्म ही पढ़ते रह जाओगे। ठीक, तो ये होगा इनके बारे में। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं आपके सामने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। भागिएगा नहीं, अभी इसी को हम स्टार्ट करते हैं, इसको अभी स्टॉप कर देते हैं। ठीक है।